मर्दाना हार्मोन 1980 में एक बंदे का था 600 से 650 और 2026 के अंदर उसी मर्द का जो 30 साल का है उसका मर्दाना हार्मोन का लेवल रह गया है 400 से 450। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। 25 से 30% टेस्टोस्टेरोन जो है वो गिर चुका है और जो इसके पीछे के अवामिल हैं, जो इसके पीछे की वजूहात हैं, वो अभी तक हमारे मर्दों को समझ ही नहीं आ रही। तो ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रहा हूं ताकि मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे सकूं कि आपने नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कैसे करना है और टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक हार्मोन है जो आपके जिस्म के अंदर पैदा होता है और ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो जब तक आप हेल्दी फैट्स नहीं लेंगे तब तक आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो एक नेचुरल चीज है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है हर मर्द के लिए, वो है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग क्या होती है? ऐसी ट्रेनिंग जिसके अंदर आप वेट उठा सकें, वजन उठा सकें, आपने किसी फोर्स के खिलाफ जो है वो जोर लगाना हो। तो जब तक आप हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन, ये एटलीस्ट है, वैसे तो ज्यादा करना चाहिए, एटलीस्ट 4 दिन 30 से 40 मिनट का वर्कआउट इस तरह का नहीं करते जिसमें आपकी जो लॉन्ग बोन है, इस तरह की ये लॉन्ग बोन है हमारे हाथ की, टांगों की, कमर की, इसके ऊपर एक भार आया, वजन उठाएं, तब तक आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं कर सकते। अगर आप 4 दिन ये करना शुरू कर देते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाता है। जिस्म को लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, मैंने अपनी ताकत बढ़ानी है, और वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है मर्दों के अंदर। दूसरे नंबर के अंदर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अब हम उसे जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते शायद, और हम उसको सोचते ही नहीं है, वो आपकी स्लीप है। अगर आप टाइम पे नहीं सोते और एक पूरे अच्छे जो होता है ना कि 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते, लोग ये समझते हैं कि यार सुबह को 3-4 बजे सो लिया हमने तो 5-6 घंटे की नींद पूरी कर ली है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप टाइम पे सोएंगे और अपनी 5-6 से 7 घंटे की नींद पूरी करेंगे तब ही टेस्टोस्टेरोन आपका जो है वो सही तरह बनेगा, सही तरह आपके जिस्म में प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो आइंदा के बाद अपने आपने रात की नींद बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तीसरे नंबर के ऊपर आपका स्ट्रेस है। जितना कॉर्टिसोल लेवल आपके जिस्म के अंदर हाई रहेगा, आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहेंगे, उतना आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, उतना आपका टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, और इसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी चीजों को प्लान करें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि बस जो होगा देखा जाएगा। ये वाली जो मेंटेलिटी है कि जो होगा देखा जाएगा, ये आपको स्ट्रेस का शिकार कर देती है। तो आपकी जब चीजें प्लान्ड होंगी तो फिर आपको ज़हनी तौर पे थोड़ा सुकून फील होगा। चौथे नंबर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी गुड फैट्स एंड प्रोटीन है। गुड फैट्स एंड प्रोटीन्स कहाँ से आनी है? प्रोटीन आपको सबको पता है कि चिकन से, बीफ से, मटन से, मछली से, योगर्ट से, ये सारी की सारी बहुत ही सोर्स अच्छा है आपकी प्रोटीन का। आपने हर रोज ये खाना है, तकरीबन 200 से 300 ग्राम जो है वो आपने रोज का मीट लेना ही लेना है। इसके साथ साथ आपने गुड फैट लेना है। गुड फैट के अंदर आपका देसी घी आ जाता है, आपके नेचुरल ऑयल्स आ जाते हैं, आपके जो है वो एग योक आ जाती है, दही आ जाता है। ये सारे के सारे आपका गुड फैट का सोर्स है जो कि आपको अपने नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए लाजमी चाहिए। और इसके बाद जो है आपके विटामिन कुछ ऐसे हैं, जैसे विटामिन डी है, जैसे विटामिन के है, जैसे विटामिन जो है अब उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम है, और फिर जिंक है। ये दोनों मिनरल्स हैं। जो विटामिन हैं वो कौन से हैं? विटामिन डी, के, और मिनरल कौन से हैं? जिंक और मैग्नीशियम। ये चार ऐसी चीजें हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप विटामिन डी में कम है, जो कि मोस्टली लोग विटामिन डी में यहाँ कम है, और उसकी एक बहुत बड़ी रीजन है कि हमने सूरज के अंदर निकलना बंद कर दिया है, हमें सूरज का एक्सपोजर नहीं मिलता है। और दूसरे फिर आ जाता है जिंक, जो कि आपको मोस्टली गोश्त में, आपकी जो दरियाई खाने होते हैं या सी फूड होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है वो आपकी बेरीज के अंदर होता है, केलों के अंदर होता है, योगर्ट के अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, इन सब के अंदर मैग्नीशियम होता है। तो ये आपने लाजमी खाना शुरू कर देने हैं। एक और मैं बात आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जितनी ये प्रोसेस्ड फूड है ना,
ये बहुत ज़्यादा तबाह कर रहे हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को। इससे होता क्या है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस पे तो कोई स्टडी नहीं है, ये तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, यहाँ तक आपकी बात सही है कि इसका कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं अभी तक साबित कर सके हम। लेकिन एक बात लाज़मी सुनें कि जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें प्रोसेस्ड शुगर होती है, आपका सबसे पहले जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, आप सुस्त रहना शुरू हो जाएँगे, आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, आपका दिल नहीं करेगा एक्सरसाइज करने को, आपका दिल नहीं करेगा बेड से उठने को। फिर आपके नंबर क्या होगा, विज़रल फैट आना शुरू हो जाएगी, यानी आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं, जो आपके अज़ा हैं अंदर, उनके ऊपर जो है वो फैट जमना शुरू हो जाएगी। पेट के आगे जो है फैट आना शुरू हो जाएगी और ये टेस्टोस्टेरोन का किलर है। तो जो प्रोसेस्ड फूड, हम क्यों कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड टेस्टोस्टेरोन को किल करता है, कि वो इनडायरेक्टली आपको एक तो सुस्त कर रहे हैं और साथ आपको विज़रल फैट दे रहे हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बिल्कुल तोड़ के कम कर देते हैं। और एक और बात, लास्ट में ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेल्स हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट लाज़मी करें, जिसके अंदर आप कम्पीट करें। कोई ऐसा स्पोर्ट्स, जैसे फुटबॉल होती है, जैसे आपका बैडमिंटन होता है, जिसमें आपने किसी से कॉम्पिटिशन लगाना हो। जब आप इस तरह की एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी को डालेंगे ना, कि आपने कॉम्पिटिशन, ये जो आप बैठ के गेम्स खेलते हैं ना, ये कोई नहीं है, ये तो आपको मेंटली स्ट्रेस कर देता है बल्कि। तो जब आप फिजिकली कोई ऐसी गेम करेंगे जिसमें आपका कंपटीशन हो किसी के साथ और जीत हार का कॉन्सेप्ट हो वहां पर, तो फिर आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी वो बातें हैं जो कि हमारी हमने छोड़ दी हैं करना, जो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इतना डिक्लाइन आ रहा है टेस्टोस्टेरोन के अंदर। तो ये लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको ये बात और ये कंसेप्ट समझ आ सके कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बूस्ट करना है।